गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे आज एप्लीकेशन इंटीग्रल के पीवाईक्यू 2024 के जो सीबीएसई में पूछे थे। अच्छा, एक चीज आपको बता दें, पूरे इंडिया में 15 सेट होते हैं। पूरे इंडिया में तो 15 सेट में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर के थे। मतलब 5-5 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं ये। तो अब लगा लो कि 5-5 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछते हैं पेपर में। ठीक है, तो पूरे इंडिया में कितने होते हैं? 15 सेट। अब ऐसा नहीं बोलना कि कमेंट करके बोलो सर एक पेपर में इतने क्वेश्चन थोड़ा आ सकते हैं। ठीक है, ये मत बोलना। हम पहले ही बता देते हैं कि पूरे इंडिया में 15 सेट होते हैं। किसी स्टेट में 3 सेट होते हैं, किसी स्टेट में 3 सेट होते हैं, उस हिसाब से पेपर आता है। तो पढ़ो जरा पहला क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। देखो पहले तो आपको रफ स्केच बनाना है, ठीक है, फिगर बनानी है। बिना फिगर के क्वेश्चन नहीं करना। पहले तो आप इसको पहचानो, ये है कौन है ना, कौन लग रहा है ये। अगर आपको सर्कल लग रहा है तो सर्कल तो बिल्कुल नहीं, ये एलिप्स है ना, ये एलिप्स है। कैसे? 36 को डिवाइड करो इसके नीचे, दोनों को 36 के नीचे ले आओ और यहां पे रह जाएगा 1। समझ आया? 36 इसके नीचे भी डिवाइड किया, इसके नीचे भी डिवाइड किया, तो ये बनेगा। इसको उड़ा दो, इसको लिखो एक्स स्क्वायर, इसको लिखो 3 का स्क्वायर, इसको लिखो 6 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 3 6 से छोटा है, तो ये कौन सा एलिप्स है? ये एलिप्स तो है लेकिन अलोंग वाई एक्सिस। देखो कैसे, कुछ ऐसा बनेगा। आप एलिप्स बनाओ लेकिन अलोंग वाई एक्सिस, ऐसा। ठीक है, ये बन गया। आपको कौन सा पहले तो देखो, ये डिस्टेंस ये 3 है ना, ये डिस्टेंस 3 है, मतलब ये 0.3 है, और ये डिस्टेंस 6 है, मतलब ये 0.6 है। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, है ना। तो ये चारों एक जैसे ही तो हैं। अगर इसका आंसर 2 आया इस एरिया का, तो इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, तो 2 2 2 कितना बनेगा? 8 बनेगा, है ना। तो क्या करो, देखो आप सीधा इसका तो पहले तो नामकरण करो, नामकरण करो इसको ओ ए बी। तो यहां लिखो एरिया बॉन्डेड रीजन, एरिया बॉन्डेड रीजन। हमने क्या बोला? आपने लेना है 4 टाइम्स एरिया, कौन सा? ओ ए बी, ओ ए बी। देखो अब आपकी चॉइस है, या तो आप एरिया एक्स एक्सिस का निकाल लो या वाई एक्सिस का निकाल लो, दोनों सही है। अगर मान लो आप एक्स एक्सिस का एरिया निकालते हो तो आपको लिमिट लेनी है एक्स एक्सिस की। देखो ये एक्स एक्सिस की लाइन है, तो इसकी लिमिट ये है 0 और ये है 3, तो लिमिट होगी 0 से 3, और यहां लिखना है वाई डी एक्स। और मान लो अगर आप, कोई बच्चा ऐसे नहीं करना चाहता, कोई कहता है नहीं सर मैं एक्स एक्स वाई एक्सिस की लिमिट लूंगा, ठीक है भाई वाई एक्सिस की ले ले। वाई एक्सिस की लिमिट क्या होगी? यहां से यहां तक 0 से 6, और यहां पे लिखना है एक्स डी वाई। दोनों सही है, ऐसे भी सेम आंसर आएगा, ऐसे भी सेम आंसर आएगा, दोनों सही है। ठीक है, अब इस केस में आपको y की वैल्यू निकालनी है यहां से, और इस केस में आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वो भी यहां से। तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी यहां से, y की वैल्यू कितनी आएगी? j इधर, j इधर, है ना, 6/3, 6/3, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझ आया? नहीं समझ आया तो यहां देखो, ऐसा था ना, क्या था? एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको यहां लेके, तो वाई स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। इसका एलसीएम लो और इस 6 को यहां ले जाओ, 6 का स्क्वायर, इसका एलसीएम, ये बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्क्वायर को इसके ऊपर लगा दो, ये बनेगा 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे 3 स्क्वायर। ये 6 बाहर आ जाएगा रूट से, और ये 3 बाहर आ जाएगा, तो पीछे बचेगा 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो अब इसको कट भी कर सकते हो यहां से, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है,
तो अब अगर मान लो ये इस तरीके से करते हैं, फिर आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी, हो सकता है कि पेपर में यहाँ पे बोल दे कि x एक्सिस का एरिया निकालो या y एक्सिस का एरिया निकालो। अगर y एक्सिस का बोलेगा फिर यहां से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोलना कि आपने कराया नहीं। फिर चलो जी, यहां डालो वैल्यू, कितना है 2, 0 to 3, 2 को बाहर निकाल लो, है ना। ये वाला जो ऐसे बनेगा ना 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 बाहर निकाल लो तो बन जाएगा √3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर दो, देखो √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, एक्सरसाइज 7.7 में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ये लगाओ इस पे, ये बनेगा 8x/2 √3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/3। अब इसमें बस आपको लिमिट डालनी है, चलो डालो इसमें लिमिट। देखो यहां 3 डालोगे ये 0 हो गया, ये 9/2 यहां 3 डालो, 3 ये 1 हो गया, साइन 1, ये 3 डालोगे 1 हो गया, साइन इनवर्स 1, साइन 1 होता है π/2 पे, और फिर 0 डालो, 0 पे तो सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0, साइन इनवर्स भी 0, तो ये बनेगा 8 × 9π/4। इसको उड़ाओ तो बनेगा 18 पाई स्क्वायर यूनिट्स। देख लो जी, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आराम से देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर लेने आपको पूरे पेपर में, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 25 में भी, 25 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सारे। चलो अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 नंबर का था, 1 नंबर का। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द x एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। पहले तो आप पहचानो कि ये क्या है। देखो जिस बच्चे ने बेसिक्स वीडियो नहीं पढ़ी है ना, हमने 3 दिन पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 में इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ाया हुआ है, तो उसको जाके देखने के बाद ये देखोगे तो समझ आएगी, ठीक है। उसमें पूरा बेसिक्स बताया। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये क्या है, ये पैराबोला है। कौन सा पैराबोला, राइट हैंडेड, तो बना दो कुछ ऐसा। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ठीक है। पैराबोला बनाना है, y स्क्वायर इस तरीके से बनेगा, ऐसा बनेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब आपको बोल रहा है कि x एक्सिस वाला एरिया निकालना है, ठीक है। कौन सा एरिया निकालना है, x एक्सिस का। और ये क्या है, ये लाइंस देके रखी है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। x 0 काम पे होता है, देखो ये लाइन है, y एक्सिस में x हमेशा 0 होता है, हमेशा। तो ये लाइन है जहां पे x 0 होगा, और x 1 कहां पे होगा, ये x का 1 है। यहां से क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये हमने स्ट्रेट लाइन खींच ली, ये बन गया आपका x इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपको कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक जैसे हैं। अगर इसका 2 आंसर आया तो इसका भी 2 ही आएगा, तो एक का निकालो दूसरे का डबल कर दो, तो इसका नाम रखो OAB, तो एरिया बॉन्डेड रीजन। ये बनेगा 2 टाइम्स कौन सा एरिया, OAB, एरिया OAB। इसकी लिमिट्स देखो क्या बनेगी, देखो हमें x एक्सिस का एरिया निकालना है, तो लिमिट्स भी तो वैसे भी तो यहाँ x एक्सिस की लिमिट्स लेनी है आपको, ये 0 से 1, ये 0 है और ये 1 है, तो लिमिट लेनी है 0 to 1, और यहां लिखना है y dx, और y की वैल्यू आपने यहां से निकालनी है, ठीक है। देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, स्क्वायर को वहां ले जाओ, y इक्वल टू √4x, ये बनेगा 2√x, इसको लिखो x की पावर 1/2, तो ये बन गया 2 0 to 1 2x की पावर 1/2, ये 2 बाहर निकालो, 2 2 4, इंटीग्रेशन x 1/2 + 1 3/2 3/2, लिमिट डाल दो,
पहले 1 डालो, ये उल्टा करो, ये 8/3 बार 1 पे 1, 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है, तो 8/3 आंसर, 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। देखो 11 क्वेश्चन टोटल हैं, 2 हो गए, अब ऐसे ही 9 और करेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 5 नंबर, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 5 नंबर का पूछा है। A1 denotes the area of a region bounded by y square equal to 4x equal to 1 and x is in the first quadrant। मतलब आपको क्या करना है, A1, इसका A1 निकालना है, मतलब इसका एरिया जो है वो A1, ठीक है। A2 denotes the area bounded by the curve, और इसका जो एरिया है वो A2 है, और फिर दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। A1 is to A2, मतलब A1 निकालो और A2 निकालो, और फिर दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बस ये करना है। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ये भी 5 नंबर के, मुफ्त के 5 नंबर जेब में है। मैं कहता हूँ अगर आप सिर्फ PYQ भी कर लो ना तो भी आपको समझ आ जाएंगे क्वेश्चंस। तो देखो सबसे पहले गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। बनाओ जरा इसकी फिगर, ये कौन सा वाला पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये कौन सा वाला पैराबोला है, ये बनेगा राइट हैंडेड, है ना। कौन सा वाला पैराबोला, राइट हैंडेड, मतलब ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। उसके बाद बोला हुआ है x इक्वल टू 1, x 1 कहां पे होगा, ये 1 ले लो, ये 1 हो गया, यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये बन गया x इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपको कौन सा एरिया निकालना है, इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसका नाम है A1, A1, A1 क्या बनेगा, देखो लिमिट कहां से कहां तक, यहां से 0 से 1, 0 to 1, और y dx, y dx, y की वैल्यू यहां से निकाल लो, ये बनेगा 2√x, ठीक है। अभी पीछे ही तो क्या, y की वैल्यू यहां डालो, 2√x, x की पावर 1/2, इसकी इंटीग्रेशन करो, ये बना x की पावर 3/2, और ये बना 3/2, ये बन जाएगा 4/3, इसकी लिमिट डालो, 1 की पावर 3/2 माइनस 0, तो 4/3 आंसर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में देखो क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द, सेम है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, अब इस बार x इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो बना लो फिर से फिगर, तो देखो अब दूसरी फिगर बना रहे हैं, अब A2 का एरिया निकालने लगे हैं, ये आ गया आपका x, ये y, ठीक है। ये बन गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और आपको क्या बनाना है, लाइन बनानी है x इक्वल टू 4, ये बन गया आपकी x इक्वल टू 4। लेकिन इस बार इसने ये नहीं बोला कि कौन से क्वाड्रेंट में निकालनी है ना, जैसे पहले वाले में फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला था, दूसरे वाले में नहीं बोला है, तो हम दोनों एरिया लेंगे, ठीक है। ये भी लेंगे और ये भी लेंगे, ये वाला भी लेंगे और ये वाला भी लेंगे, तो A2, ठीक है। आप ये वाला निकालो और इसका डबल कर दो, इसका ही निकालो और इसका डबल कर दो, ये 4 है, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन, देखो यहां से लेकर यहां तक, लिमिट आएगी 0 to 4, y dx, y की वैल्यू यहां से, यही सेम ही है y की वैल्यू, यहां से y की वैल्यू क्या आएगी 2√x, इसको लिख दो 2x की पावर 1/2, ये 2 बाहर, ठीक है, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 4, 1/2 प्लस 1, 3/2, 3/2, लिमिट 0 to 4, ये बनेगा 8/3, इसमें 4 डालो, x की जगह 4, 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, पावर में 3/2, तो 2 का क्यूब 8 हो गया, और 0 पे तो 0 हो जाएगा, तो ये बना 64/3, स्क्वायर यूनिट्स लिख लेना, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, यहां भी स्क्वायर यूनिट्स। अब आपको निकालना था A1/A2,
ठीक है, आखिरी स्टेप हम कहां करें, कहां करें, कहां करें, यहां कर दें, यहां कर दो आखिरी स्टेप। तो A1:A2 निकालना। A1 देखो कितना है 4/3 और A2 64/3। तो ये कट कुट के कितना बनेगा 1/16। तो रेशियो हो जाएगी 1:16। लो जी देखो इसको, ये भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बिटवीन द सर्कल एंड द लाइंस। आपको सर्कल और लाइंस के बीच का एरिया निकालना है, सर्कल्स और लाइंस के बीच का एरिया निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, x² + y², ये है सर्कल, x² + y²। 16 को लिखो 4 का स्क्वायर। हमने जब आपको एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन दिया था वहां पे ये भी बताया था कि ये सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो होता है 0 0 और इसका जो रेडियस है वो होता है 4। तो एक ऐसा सर्कल बनाओ जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 4। ठीक है, एक सर्कल बनाओ जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 4। देखो ये हो गया 0 0 और ये रेडियस ले लो 4। ठीक है, बनाओ कुछ ऐसा, ये बन गया सर्कल। ठीक है, अब आ जाओ अगला, इसके बाद बनाना है x = -2। x = लाइन्स है, x = -2 और x = 2। x का -2 देखो, ये x का 2 ले लो और ये x का -2 ले लो। ठीक है, यहां से स्ट्रेट लाइन बनाओ, ये बन गया x का -2 और ये बन गया x का, ये वाला एरिया निकालना है हमें, ये वाला निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये सारे सेम ही है, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये सेम ही है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। अब ये देखने में थोड़े है ना, आप चाहो तो इस थोड़ी लाइन को इधर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे एरिया बराबर है, तो अब सिर्फ इसका निकाल लो, OABC। बाकी देखो ये सारे सेम है, बाकी 4 टाइम्स कर लो। तो एरिया बॉन्डेड रीजन, तो कौन सा एरिया बोला हमने, आपने लेना है 4 टाइम्स एरिया, ये वाला OACB, OACB। ठीक है, तो इसकी लिमिट्स देखो कहां से कहां तक आएगी, इसकी लिमिट्स आएगी यहां से लेकर यहां, 0 से 2 तक। ये 0 है, ये 2 है, और यहां पे y की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू यहां से निकाल लो, 4² - x²। और आप क्या करो, इसकी इंटीग्रेशन कर लो। तो ये बनेगा 4 टाइम्स, इसका फॉर्मूला x/2 √4² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/4। बस इसमें लिमिट डाल लो। ठीक है, ये लिमिट डालने वाला काम तुम्हारा रहा, इसको होमवर्क करो कंप्लीट। लिमिट डाल लोगे ना इसमें। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है ना, एनसीईआरटी में भी है। स्केच द ग्राफ y = mod x। सबसे पहले क्या करना है आपको, y mod x का ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो देखो ध्यान से समझना। mod x की डेफिनेशन होती है x when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than 0। आपको चाहिए x mod x, इसको x से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा x इंटू एक्स, x², x is greater than equal to 0 minus x² when x is less than 0। तो देखो यही सेम चीज अब यहां लिखो, x² when x is greater than equal to 0
माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अब ध्यान से समझना, ठीक है। देखो पहला जो हमें ग्राफ बनाना है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, जब एक्स 0 से बड़ा है। अगर आपको पता हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का जो ग्राफ होता है वो ऊपर की तरफ बनता है ना, पैराबोलिक शेप, मतलब ऐसा 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 बनता है। लेकिन यहां पे ना एक चीज बोलिए कि x 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे देखो, यहां x 0 से बड़ा होगा पॉजिटिव और यहां x नेगेटिव होगा। तो आपको ये वाला ग्राफ यहां छोड़ देना है, सिर्फ आपको इतना सा बनाना है, ये इतना सा। ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये समझ आया? क्यों? क्योंकि देखो ना, आपको बोला ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 से बड़ा तो यहां पे होगा ना, यहां तो 0 x नेगेटिव होता है ना, समझे? इसी तरह अब दूसरा है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। यहां लिखा हुआ है कि x लेस देन 0, तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। ये क्या होता है? ये पैराबोला होता है। कौन सा पैराबोला? डाउनवर्ड पैराबोला, ऐसे, है ना। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि x 0 से छोटा होना चाहिए। यहां पे x 0 से बड़ा है और यहां x 0 से छोटा है, तो आपको ये वाला नहीं लेना है, आपको सिर्फ इतना सा लेना है, समझ गए? ये इतना सा, तो ये बन जाएगा ऐसे, ये बन गया y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपने? अब आपके पास दो लाइंस दी हुई है, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2। तो देखो, ये मान लो x का 2 है, यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लो, ठीक है, यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये बन गया x का 2। ठीक है, फिर आपको बनाना है x इक्वल टू -2, ये -2 ले लो, यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये बन गया आपका x इक्वल टू -2। ठीक है, तो आपको निकालना है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ठीक है, तो यहां पे निकालना कौन सा? देखो, एरिया बॉन्डेड रीजन। देखो, इसका नामकरण कर लो, इसका नाम ओ ए बी ओ सी डी। तो एरिया ओ ए बी प्लस एरिया ओ सी डी। ओ ए बी का एरिया देखो क्या होगा, इसकी लिमिट देखो क्या होगी, ओ ए बी, ओ ए बी, इसकी लिमिट होगी -2 से 0, ये -2 से 0। और इस केस में देखो y की वैल्यू, इस केस में जो y की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ओ सी बी, ओ सी डी, ओ सी डी की लिमिट देखो कहां से कहां तक होगी, यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये 0 है, ये 2 है, 0 से 2। और इस केस में y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, बस आगे इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन माइनस बाहर, x 3/3, लिमिट -2 to 0, इसकी x 3/3, लिमिट 0 से 2, बस लिमिट डाल देना, आंसर आ जाएगा। देख लो इसको यहां तक। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है यूजिंग इंटीग्रेशन। देखो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे आपने यहां किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस यहां पे फर्क पता है क्या है? उसमें सर्कल था, इसमें एलिप्स है, उसमें सर्कल था, इसमें एलिप्स है। ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स। तो आपके पास एलिप्स दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to 5। आप क्या करो, 2 to 5 को यहां लो,
9x² अपॉन 2 to 5 और इसको इधर लाओ 20y² इक्वल टू 2 to 5। ये कटेगा इससे, ये 25 बचेगा, ये इससे कटेगा, ये 9 बचेगा। इसको लिखो x² अपॉन 5 का स्क्वायर, इसको लिखो y² अपॉन 3 का स्क्वायर। इसमें जो 5 है वो 3 से बड़ा है ना, तो ये कौन सा एलिप्स हुआ? अलोंग एक्स एक्सिस। कैसा बनेगा? अलोंग एक्स एक्सिस। देखो कुछ ऐसा, ये ऐसा, ये बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस। ये बन गया हमारा एलिप्स। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। देखो ये 5, ये डिस्टेंस 5 होता है, ठीक है, और ये डिस्टेंस 3 होता है, मतलब ये 5 है और ये 3 है, ठीक है। चलो अब लाइंस बनाओ। देखो इसके बाद हमारे पास दो लाइंस है, x इक्वल टू -2 और x का ये भी 5 होगा, ठीक, ये -5 होगा। x का -2 कहां पे होगा? x का ये ले लो -2, यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लो, ठीक है, ये बन गया x का -2 और फिर हमें बनाना है x का 2, x का 2 ये होगा, यहां ले लो 2, यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये बन गया x का 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आपको कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ये सारे सेम ही है, जैसे हमने पीछे किया था, जैसे ये किया था, ठीक है, जैसे ये किया था बिल्कुल सेम है। हमने यहाँ पे 4 टाइम्स करके दिया था, तो इधर भी ऐसे, इधर भी आपने ये लेना 4 टाइम्स लिमिट यहां से लेकर यहां तक 0 से 2 और यहां से y की वैल्यू निकाल लो। यहां से y की वैल्यू देखो क्या आएगी, ये इधर आएगा 3/5 √5² - x²। बस आपको इंटीग्रेट कर देना है यहाँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 3 12, 12/5 बाहर, ये बनेगा x/2 √5² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। बस इसमें लिमिट डाल देना, ठीक है, लिमिट डालने वाला काम तुम्हारा रहा। देखो इसको, ये 6 हो गए टोटल, 11, 5 बचे हैं बस अब, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू √x। आपको y एक्सिस का एरिया निकालना है बिटवीन द लाइंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3। तो देखो मॉड √x का ग्राफ कैसे बनाते हैं? देखो अगर आपको किसी का भी ग्राफ नहीं बनाना आता हो ना, तो वैसे कर सकते हो जैसे बचपन में करते थे, ठीक है, जैसे बचपन में करते थे। x को 0 डालो तो y कितना हो जाएगा? y √0, 0, तो पहला पॉइंट ये मिलेगा, ये 0 0 ये हो गया। फिर x को 1 डालो, y कितना हो जाएगा? √1, 1 हो जाएगा, तो 1, ये 1 और ये 1, तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। फिर x को 4 डालो तो y हो जाएगा √2, √4, ये हो जाएगा 2। तो देखो 2 3 4, तो y पे 2, मतलब यहां पर। तो आप इनको ज्वाइन करोगे ना, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका? y इक्वल टू √x का। अब आपके पास दिया y 0। अब एक चीज बताओ, y 0 कहां पे होगा? ये लाइन है जहां पे y 0 होगा, x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है, ये लाइन है जहां पे y हमेशा 0 होगा। और फिर क्या देके रखा हुआ है? y इक्वल टू 3, y का 3 कहां पे होगा? यहां ले लो, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना ऊपर से बनाना, इसको ग्राफ को ना हम दोबारा बना रहे हैं थोड़ा सा ना, ठीक है। तो हम इसका थोड़ा सा ग्राफ ना ऐसा बना, ऐसा बनेगा। ये y इक्वल टू √3 है, मतलब और ऊपर तक जाएगा। अब ये रफ स्केच है ना, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। चलो ये बन गया y इक्वल टू √x,
अब आपको बनाना है y इक्वल टू 3, तो y का 3 कहां पे है, ये y का 3 है, यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये बन गया y का 3। ठीक है, तो आपको y एक्सिस का एरिया निकालना है, तो y एक्सिस का एरिया आपको ये निकालना, ये ठीक है। तो एरिया क्या बनेगा इसका, देखो इसकी लिमिट y एक्सिस की ले लो, यहां से यहां तक, ये 0 है और ये 3 है, 0 to 3, और यहां पे क्या आएगा, अब y एक्सिस का एरिया निकाल रहे हैं, तो x dy, यहां पे x की वैल्यू डालो, x देखो क्या दिया हुआ है, यहां से x की वैल्यू निकालो, y है रूट x, स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, तो y स्क्वायर हो जाएगा x के बराबर, तो x हो गया y स्क्वायर dy, इसकी इंटीग्रेशन y 3/3, लिमिट 0 to 3, लिमिट डालो, 3 का क्यूब 27 और 0 पे 0, तो 9 3 29 आंसर। देखो इसको, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बढ़ते आगे, अगला देखो, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये तो वही पहला क्वेश्चन है आज का, है ना, ये तो पहला क्वेश्चन है, ओहो ये तो पहला है, चलो ये भी 8वां भी हो गया, फिर चलो 9वां, 9th आ जाओ। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कर्व y equal to √4 minus x square and the lines x equal to -1, x equal to 1 and the x axis। हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है और एक लाइन दी हुई है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो y इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाना है, स्क्वायरिंग करो जरा दोनों तरफ, तो ये बनेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो इसमें देखो, इसमें ये सर्कल है बेसिकली, ये सर्कल बन गया, इसका सेंटर है 0 0 और इसका जो रेडियस है वो 2 है, सेंटर 0 0 और रेडियस 2, बनाओ जरा एक सर्कल जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस 2, ठीक है, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हो गया सेंटर 0 0 और रेडियस ये ले लो 2, एक सर्कल क्रिएट कर लो, ये देखो ये बन गया, ठीक है। लेकिन यहां पे ना एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि अब देखो ये y का पॉजिटिव है और ये y का नेगेटिव है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, क्या y कभी नेगेटिव हो सकता है, ये तो स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब रूट का आंसर कभी नेगेटिव थोड़ा आता है, रूट का आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आता है ना, तो इसका मतलब है कि y हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा, और y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन हम यहां पे कह रहे हैं कि y पॉजिटिव भी है, देखो ना हमने सर्कल बनाया, ये सर्कल में y पॉजिटिव भी है, y नेगेटिव भी है, ये ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, तो इस केस में हमें ये आधा सर्कल हटाना पड़ेगा, हमें ये आधा सर्कल यहां से हटाना पड़ेगा, हमें सिर्फ सेमी सर्कल बनाना है, ये सिर्फ समझाने के लिए पूरी फिगर बनाई थी, समझ आई बात, और आपको ये कुछ नहीं दिखाना है, ये सिर्फ समझाने के लिए था बस, तो कभी भी ऐसा दिख जाए ना तो समझ जाना कि ये सर्कल है, सेमी सर्कल, ठीक है। अब आपको बनाना है x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1, ये 2 था, ठीक है, ये 2 है, x का 1 कहां पे होगा, यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये 1 है, यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लो, अरे ठीक है, और x का -1, ये -1 है, यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लो, ठीक है, तो ये -1 हो गया, तो ये हो गया x इक्वल टू -1 और ये हो गया x इक्वल टू 1, तो आपको कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, या तो आप लिमिट यहां से लेकर यहां तक ले लो -1 to 1, या तो आप डबल करके 2 इंटू करके 0 से 1 तक लिमिट ले लो, समझिए, देखो ना ये एरिया और ये एरिया सेम ही है, ये दोनों एक जैसा ही है,
तो हम 2 टाइम्स करके ले लेते हैं। एरिया क्या बनेगा इसका, 2 टाइम्स लिमिट देखो यहां से लेकर यहां तक 0 to 1 और y dx, y की वैल्यू ये है, 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, बस लिमिट डाल के इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा x/2 √2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/2। ठीक है, लिमिट डालने वाला काम तुम्हारा रहा। चलो लिमिट डाल लेना, ये भी 5 नंबर का आया था। अब बढ़ते हैं 10th की तरफ। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। सारी लाइंस दी हुई हैं, आपको एक्स एक्सिस का एरिया निकालना है। तो बनाओ जरा इसका पहले स्केच। x - 2y इक्वल टू 4। बनाना जरा इसका स्केच कैसे बनेगा, जैसे बचपन में नहीं लाइंस बनाते थे, बस वैसी बनानी है, तो ज्यादा टेंशन नहीं है इसमें। देखो x - 2y इक्वल टू 4, इस लाइन को कैसे बनाते थे, x को 0 ले लो, अगर x 0 है, ये 0 हो गया, -2y इक्वल टू 4, तो y हो जाएगा -2। फिर y को 0 ले लो, y को 0 लिया, ये 0 हो गया, x हो गया 4। तो बनाओ 0 - 2, ये हो गया -2, -1 -2, ये पॉइंट हो गया 0 - 2, x का 0 y का -2, 4 0, 1 2 3 4, ये हो गया 4 0। इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए। इसको स्केल लेके बनाना, ठीक है। इस टेढ़ी अभी भी टेढ़ी बन रही है यार, अब थोड़ी सीधी लग रही है, ठीक है। थोड़ी टेढ़ी है, मान लो सीधी है, ठीक है, इसको सीधी कर लेना। अब लग रही है सीधी, चलो ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद बनानी है आपको x इक्वल टू -1, ये -1 है, यहां से सीधी लाइन खींच लो, ठीक है। फिर बनाना है x इक्वल टू 6, 6 कहां पे होगा, ये 5 और ये 6, यहां से सीधी लाइन खींच लो, ये बन गया x इक्वल टू 6, ये 6 है, ठीक है। x इक्वल टू 6 और ये है -1, x इक्वल टू 1। और फिर बनाना है x, बस इतना ही है, ठीक है। अब देखो आपको एक तो ये एरिया निकालना है और एक आपको ये एरिया निकालना है, ठीक है। इन दोनों के एरिया को प्लस कर लो। चलो जी देखो कैसे करेंगे, पहले पहला वाला आ जाओ, एरिया निकाल रहे हैं। पहला एरिया ले रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा, इसकी लिमिट देखो, ये -1 है और ये 4 है, ये 4 है, ठीक है। तो -1 to 4, और दूसरा वाला एरिया ये वाला ट्राइंगल वाला, इसकी लिमिट ले रहे हैं यहां से यहां तक, 4 से 6। दोनों की y की वैल्यू डाल लो, y की वैल्यू देखो क्या आएगी, ठीक है। y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू यहां से निकालो, y की वैल्यू आ जाएगी x - 4/2, यहां डाल दो x - 4/2, बस इंटीग्रेट कर लो, आंसर आ जाएगा 1/2 x²/2 -4x, लिमिट डाल लो इसमें, तो ये 1/2 बाहर, x²/2 -4x, लिमिट डाल लेना इधर भी, ठीक है। देखो इसको, ये भी 5 नंबर का था। अब एक आखिरी क्वेश्चन है बस, क्या ये कंप्लीट, सेम क्वेश्चन है, देखो फिर से वही आ गया, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स। देखो एलिप्स दिया हुआ है x² / 16, 4 का स्क्वायर, ये बना 2 का स्क्वायर, 4 2 से बड़ा है, तो अलोंग x एक्सिस बनेगा, ठीक है। अलोंग x एक्सिस ऐसा ऐसा बनेगा, तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। ये डिस्टेंस
देखो ये 4 है ना, तो ये डिस्टेंस 4 होता है, बड़ा वाला 4 और छोटा वाला 2, ये 2 है, मतलब ये 2 हो गया। अब आपको बनाना है x इक्वल टू -2, तो x का -2 कहां बनेगा, ये -2 ले लो और ये 2 ले लो, तो ये हो गया -2 और ये हो गया 2। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है, तो चारों सेम ही है, तो 4 टाइम्स करके सिर्फ ये वाला निकाल लो, तो 0 से 2 हो जाएगा, और y की वैल्यू यहां से निकाल लो, y की वैल्यू क्या बनेगी 2/4 √2² - x², बस आगे इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, कल करेंगे कल कोशिश करेंगे कल चैप्टर कंप्लीट कर दें, कल या परसों करके नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, 9 चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, देखो इसको यहां तक ये भी कंप्लीट हो।